सभी का हमारे YouTube चैनल सेव सोल स्पोर्ट्स गर्ल पर स्वागत है। तो आज हम 5 आसन करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कहूँ, कोई बीच में से उठेगा नहीं, आपको शांति से इन आसनों को देखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आसन है जो मैंने आपको बताया था, वो आसन है हलासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है, फिर अपने दोनों पैरों को यहाँ तक ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे जबरदस्ती ना करे, एकदम इजी ले जाना है पीछे। ऐसे एड़ा लेना है, जितनी देर आपसे रहा जाए उतनी देर रहिए। फिर धीरे धीरे वापस नीचे लाना है। तो आप शुरू कीजिए। वापस सीधे हो जाइए। जी वालासन आसन के प्रॉफिट ये है कि इससे आपका बढ़ा हुआ पेट घट जाएगा। ये आपको एकदम जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो हमारा अगला आसन है चक्रासन। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हलासन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कारम मैम। नमस्कारम। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। यस। एक तरीके से डाउट ही समझ लीजिए। तो अभी हम लोग जो हलासन कर रहे थे, उसमें क्या हम अपनी हाथों की सहायता से अपने पैरों को पीछे ले जा सकते हैं? यस, बिल्कुल आप अपने हाथों की सहायता ले सकते हैं पैरों को पीछे ले जाने में। एनी डाउट? नो। आसन है चक्रासन। चक्रासन मतलब चक्र जैसे आसन की स्थिति। ये चक्रासन किसके लिए ज़्यादा उपयोगी? जो नृत्य करते हैं, मतलब डांस करते हैं, वो अपने शरीर को वैसे नहीं ढाल सकते जैसे वे डांस में अलग अलग स्टेप करते हैं। तो आपको ऐसे शरीर को ऐसे ढालने के लिए आपको चक्रासन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है, फिर अपने दोनों पैरों को यहाँ घुटनों से मोड़ लेना है, फिर अपने दोनों हाथों को इन कंधों के पास ऐसे रखना है, फिर इन हाथों की सहायता व पैरों की सहायता से शरीर को ऊपर उठाना है। फिर अपनी हड्डियों को भी जितनी देर आपसे रहा जाए उतनी देर रहे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। तो आप लोग कीजिए। नॉर्मल हो जाइए। अच्छा है आसन, मजा आया आसन करने में। यस। तो चक्रासन के मैं आपको प्रॉफिट बता देती हूँ। ये नृत्य करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इससे यदि आपकी नाभि एक स्थान पर नहीं रह रही है तो आप इस आसन को रोज कीजिए। तो एनी डाउट? नो डाउट। तो हमारा नेक्स्ट आसन इज सर्पासन। सर्पासन मीन सर्प जैसे आसन, मतलब सांप की जैसी स्थिति बनाना। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे पैर के बल लेट जाना है, फिर अपने पैरों को सीधा कर लेना, फिर अपने हाथों को यहाँ पे आगे कंधे की तरफ रखना, और अपने शरीर को गर्दन के शरीर को ऊपर उठाना। ध्यान रहे नाभि के निचले वाला हिस्सा ऊपर ना उठे, और अपने हाथों का सिर्फ सहारा लेना, ना कि इन पर जोर देना है।
शुरू कीजिए। नाउ योर टर्न। रिलैक्स हो जाइए। रुकिए, स्टार्ट। अभी आप जैसे जल्दी जल्दी रिलैक्स हो रहे हैं ऐसे नहीं, एकदम आराम से खड़े होकर फिर बैठना है। ओके, तो अब मैं सर्पासन के आपको प्रॉफिट बता देती हूँ। इसके प्रॉफिट ये कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, वे फेफड़ों यकृत जैसी बीमारियां भी घटती है। एनी डाउट इन आसन? हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। My doubt is during this asan. My doubt is क्या इस आसन से हमारा सीना वाइड होता है, सीना और कंधे? यस, बिल्कुल आपके सीने और कंधे वाइड होते हैं। आपको यदि सीने और कंधे आपके वाइड नहीं हो रहे तो आप इस आसन को रेगुलर कीजिए। एंड द नेक्स्ट डाउट इज क्या इस आसन से हमें कोई खाना नहीं पचता, उसमें कुछ थोड़ी बहुत सहायता मिलती है? यस, बिल्कुल इस आसन से अपच भोजन को पचाने के लिए बिल्कुल सहायता मिलती है। और यदि आपको और भी ये आसन यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आपको एक मैं दूसरा आसन भी बता देती हूँ, जिसे खाना खाने के बाद में आपको इस आसन में आधा घंटा या 15-20 मिनट के लिए आपको बैठना है, जो है वज्रासन। तो आपको मैं पहले बता देती हूँ। आपको अपने पैरों को ऐसे पीछे से मोड़ देना है, फिर इस स्थिति में आपको बैठ जाना है। इससे आपका अपच भोजन पच जाएगा। एनी डाउट? नो। एक एडवाइस है आपके लिए। यस। नहीं, एडवाइस नहीं, आपको कुछ धन्यवाद बोलना है। थैंक यू। मतलब कि आप वक्ता नहीं, फिर भी आप हमें इतने अच्छे से समझाती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके इस धन्यवाद का बहुत बहुत मुझे आभार है। वैसे तो मैं नहीं हूँ वक्ता, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपको योगासन एकदम क्लियरली समझा सकती हूँ। थैंक्स, बाय। थैंक्स। तो हमारा अब अगला आसन है, जो है सल्पासन। सल्पासन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऐसे पेट के बल लेट जाना है, फिर अपने दोनों हाथों को अपने जंघों के नीचे रखना है, और फिर पीछे से अपने दोनों पैरों को आप जितने ऊपर उठा सकते हैं उतनी देर तक ऊपर उठाए रखिए। ध्यान रहे घुटनों में बैल नहीं पड़ना चाहिए। Let's turn out. ओके, रिलैक्स हो जाइए। कैसा लगा आपको आसन? अच्छा। आपको अच्छा तो लगा हो या ना लगा, लेकिन आपको इसे रेगुलर करना। ओके। ये प्रॉफिट ये है कि इससे आपके अंगूठे से लेकर नाभि तक का जो भाग होता है ना शरीर का, वो एकदम क्रियाशील हो जाएगा। फिर इस आसन की थोड़ी बहुत मैं सावधानियां भी आपको बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर या फिर हृदय रोगी इस आसन को करना तो है, लेकिन एकदम इजी धीरे धीरे करना है। एनी डाउट इन आसन? जो है नौकासन। तो नौकासन मतलब नाव के जैसी आकृति होना। तो मैं आपको बता देती हूँ, नौकासन से यही है कि इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा, पेट की बढ़ी हुई चर्बी छंट जाएगी, और अपने पाचन शक्ति में जो ये सहायता करता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है,
फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर सीधा रखना है और अपने दोनों पैरों को भी ऐसे उठाना है। आपसे जितनी देर ये आसन हो सके उतनी देर ही करें, जबरदस्ती एक बिल्कुल ही ना करें। आप इसमें हाथों को अपने को सीधा भी रख सकते हो या फिर ऐसे दोनों हाथों को जोड़ भी सकते हो। ओके, गर्दन को ऊपर रखना है, रिलैक्स हो जाइए। आप सबको ये आसन है ना जल्दी जल्दी नहीं करना, एकदम धीरे धीरे करना। ओके, तो मैंने आपको 5 आसनों के बारे में बता दिया। अब जो ये नौकासन है इसका एक पीठ के बल और पेट के बल 2 आसन आते हैं इसमें, जिसमें हमें पेट के बल का आसन तो मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं इसके पीठ के बल का आसन। आपको गर्दन पे अपने पैरों को ऊपर उठाना है। अब आपकी बारी कीजिए। नहीं और आप कोई बात नहीं, अपनी गर्दन को नहीं, पैरों 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 को पैर ऊपर उठाना है। आप गर्दन को नीचे रख सकते हो, नीचे हो जाइए, रिलैक्स। आज का सेशन हमारा बस इतना ही। अब हम इस सेशन को लास्ट में ओम चैंटिंग करके समाप्त करते हैं। तो हम ओम चैंटिंग करते हैं। यदि हमारे ओम चैंटिंग के दौरान यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें क्लियरली पूछ सकते हैं। अपनी उंगलियों को ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे ये कोना ऐसे मिलाना आपको। इन 3 उंगलियों को, हाथ को एकदम टाइट रखना है और ऐसे रखना है। और जैसे जैसे मैं आपके साथ ओम बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आंखें बंद कर लेनी है अपनी, क्लोज योर आइज। Any doubt? वन डाउट। Yes. ओम चैंटिंग के दौरान हम कोई दूसरी ध्वनि में निकाल सकते हैं, जैसे ए आ। Yes, बिल्कुल आप चाहे जो ध्वनि निकाल सकते हैं, जैसे आ ए कुछ भी। ओके, एंड वन एडवाइस टू यू, जो आप भूल गए थे और जो मुझे पता है उसके बारे में। वैसे गुरु टीचर तो आप हैं हमारे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप ऐसा मत मानना कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है इसलिए बता रहा हूँ। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज था इसलिए बता रहा हूँ, और आप इस चीज़ को भूल देते हैं। तो हम लोग जब भी अपने अंगूठे और अंगुली के अग्र भाग को मिलाते हैं, उसके बाद जो 3 उंगली टाइट करते हैं, तो ये जो चौथी अंगुली है ना जिसको हमने मिलाया है, वो भी इन 3 अंगुलियों के टच होनी चाहिए। ये मैंने पढ़ा है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा था, लेकिन आपने थोड़ा सा ये 3 फिंगर और एक ये फिंगर जो हमने मिलाया था
उसको थोड़ा सा आप मिलाए नहीं था, आपने बताया भी ऐसे था कि थोड़ा सा आपका यहाँ से खुला था, तो ये टच होना चाहिए। ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। एनी मोर डाउट के लिए सॉरी। नो डाउट। थैंक यू। आज का सेशन बस यही समाप्त करते हैं। यदि आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आप प्लीज़ इन योगासनों को घर पे रेगुलर करना। ओके, धन्यवाद।